सीएसबीसी होश में आओ, सीएसबीसी होश में आओ। और करेंगे इस वक्त एक बड़ी खबर की, और बड़ी खबर इस वक्त एनसीएल को लेकर का जो मैटर है वो आप तूल पकड़ लिया है। जबरदस्त हंगामा हुआ है। दरअसल यहाँ पर सिपाही भड़के, अभ्यर्थियों ने जमकर हंगामा किया है। यहाँ पर अभ्यर्थी भड़के हैं, तस्वीरें आपके सामने हैं। क्योंकि विद्यार्थी जो सिलेक्टेड हैं, जिनका रिजल्ट हुआ है, वो भी परेशान है। हमारा जो है मांग मानना होगा, ईडब्ल्यूएस और एनसीएल का रेंट को ही माना। एनसीएल के मामले पर क्या बोलेंगे खान सर बच्चों को लेकर? कह रहे हैं कि आप 1 साल पुराना लेके आइए। गजब बात है। यहाँ पे क्या बेवकूफी है? आप 1 साल पुराना लेके आइए, 1 साल बैठ मतलब कि आप बिहार कांस्टेबल के जितने भी अभ्यर्थी हैं उनके साथ आप हैं कि एनसीएल जो भी वो बोल रहे हैं, एनसीएल जब भी कर दे रहे हैं तब एक्सेप्ट करना चाहिए? बिल्कुल। या फिर जब आप फॉर्म भरा रहे थे तो बोल देते भाई एनसीएल लगेगा, उसमें कंपलसरी कर लेते, वो बना लेता। बेवकूफी वाला। सीएसबीसी होश में आओ, सीएसबीसी होश में आओ। मनमानी नहीं चलेगी, सीएसबीसी होश में आओ। ईडब्ल्यूएस एनसीएल का रेंट लागू हो। हम बिहार के युवा हैं, हम एक साथ हैं। जय हिंद साथियों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि हमने कल ही आपको बता दिया था कि बिहार पुलिस 21,391 को लेकर कल हम लोगों का जो है धरना प्रदर्शन जो है गर्दनी बाग में शुरू होगा। और आज गर्दनी बाग से जो आंदोलन था वो सीएसबीसी ऑफिस की तरफ भी गया। और जैसे ही सीएसबीसी ऑफिस की तरफ जो है हम लोग बढ़े, वैसे ही पुलिस ने हम लोगों को रोक लिया। और लगभग जो छात्र नेता है उसमें से 4-5 लोग जो थे वो सीएसबीसी के अंदर गए थे। सीएसबीसी अध्यक्ष साहब से भी बात आज हुई। क्या बात हुई, सभी चीज़ें हम आज आपको इस वीडियो में क्लियर कर देंगे। और इसके साथ आपको बता दें कि हम लोग का जो मुद्दा है वो एनसीएल ईडब्ल्यूएस नहीं है। एनसीएल ईडब्ल्यूएस के साथ साथ हम लोगों का मुद्दा जो है आंसर की कट ऑफ और स्कोर कार्ड का भी है, क्योंकि सभी बच्चों के साथ इंसाफ होना चाहिए। ऐसा नहीं हो, हम लोग का मुद्दा जो है एनसीएल ईडब्ल्यूएस तो है ही कि एनसीएल ईडब्ल्यूएस को नए करेंट का भी लागू किया जाए। जब बीपीएससी लागू कर सकता है तो फिर सीएसबीसी लागू क्यों नहीं कर सकता। और साथ में हम लोगों ने ये भी बात कहा, लिखित जो ज्ञापन हम लोगों ने सौंपा सीएसबीसी ओएसडी साहब को, राजेश्वर बैठा जी को, क्योंकि अध्यक्ष साहब तो मिले नहीं। ओएसडी जो है राजेश्वर बैठा जी, उनके पास जो है हम लोगों ने ज्ञापन सौंपा। और ज्ञापन में हम लोगों ने एनसीएल ईडब्ल्यूएस का मुद्दा के साथ साथ कट ऑफ कैटेगरी वाइज सभी अभ्यर्थियों का स्कोर कार्ड और आंसर की के भी मांग की है। उन्होंने कहा कि इस बात को संज्ञान में ली जाएगी। और हम लोगों ने उनसे कहा कि लगभग 80% जो अभ्यर्थी हैं वो ईडब्ल्यूएस और एनसीएल को लेकर जो है बाहर हो जाएंगे, वो मेरिट में नहीं जाएंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय बाहर होंगे। तो ओएसडी साहब का साफ साफ कहना था कि अगर 80% अभ्यर्थी बाहर होते तो 80% अभ्यर्थी कहाँ आपके साथ आए हुए हैं। मात्र 400 से 500 अभ्यर्थी आज हम लोगों के साथ जुड़ पाए थे, जबकि हम लोग कल ही बता दिए थे, टेलीग्राम के माध्यम से बताए थे, व्हाट्सएप ग्रुप के भी माध्यम से बताए थे कि जितने लोग भी हैं वो सभी लोग, पटना में लगभग 20,000-30,000 अभ्यर्थी फिजिकल कर रहे हैं, लेकिन 20-30,000 अभ्यर्थी जो है आज आंदोलन के समय नहीं पहुंचे थे। तो ये बहुत गलत बात है। और ओएसडी जो राजेश्वर बैठा जी है, उन्होंने साफ साफ ये कहा कि 80% अगर अभ्यर्थी ईडब्ल्यूएस और एनसीएल को लेकर बाहर होंगे तो आपकी 80% अभ्यर्थी आपके साथ कहाँ आए हैं। मात्र 200 से 300 अभ्यर्थी जो है आपके साथ आए हैं। तो इस बात का हम लोग के पास कोई जवाब नहीं था। और देखिए, आप लोग सपोर्ट नहीं कीजिएगा तो फिर ये जो ईडब्ल्यूएस और एनसीएल का जो मामला है ये ख़त्म नहीं होगा, और ना ही सीएसबीसी आयोग जो है इस पर संज्ञान लेगी। बड़े बड़े शिक्षक केवल आ रहे हैं, माइक में बोल दे रहे हैं कुछ भी और चले जा रहे हैं। जब बच्चों के साथ आप नहीं दीजिएगा तो फिर बच्चा आपके साथ कैसे देगा, क्योंकि बच्चा है तभी आप जो है टीचर हैं। अगर अभ्यर्थियों ने चाह दिया तो आप टीचर, क्या आपका टीचर का वैल्यू जो है वो खो दीजिएगा। और इसके लिए जितने भी 1,79,000 अभ्यर्थियों का रिजल्ट हुआ है, लेकिन आज मात्र 500 अभ्यर्थी भी जो है पटना के सड़क पर नहीं उतरे थे। जब हम लोग शांतिपूर्वक आंदोलन का आह्वान किए थे तो सभी लोग को आना चाहिए था, कम से कम अपनी जनसंख्या दिखानी चाहिए थे कि इतने लोग जो है एनसीएल और ईडब्ल्यूएस से पीड़ित हैं और इनको इंसाफ मिलना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ऐसे अभ्यर्थी जो है जुड़े ही नहीं हम लोग के साथ।
तो ये बहुत बड़ी शर्म की बात है। और अभी भी आयोग जो है केवल ज्ञापन लिया है, ये ज्ञापन लिया है और ये जो है कहा नहीं है कि EWS और NCL जो मान्य होगा ये न्यू मान्य होगा। इसके लिए अभी भी गर्दनी बाग में जो है अभ्यर्थी बैठे हुए हैं। छात्र नेता जो खुशबू पाठक हैं वो भी हैं, खुशबू कुमारी सॉरी वो भी हैं, और स्टडी मूड वाले जो अमित सर हैं वो भी जो है निकल गए हैं वहाँ जाने के लिए, क्योंकि पहले हम लोगों को मना कर दिया गया था कि जो भी रिटेन टीचर है ये आप लोग मत आइएगा, समझे कि नहीं। केवल ये छात्र नेता का काम है, लेकिन छात्र नेता से ये सब काम नहीं होगा, क्योंकि छात्र नेता के कहने पर आप देखिए लिए कि 200 से 300 अभ्यर्थी जो थे वो पहुँचे हुए थे गर्दनी बाग। और जब गर्दनी बाग से हम लोग CSBC के ऑफिस जाने के क्रम में हम लोग को पुलिस रोकी भी। उसके बाद जब CSBC के अंदर से ये मामला गया कि बहुत सारे लोग जो है CSBC के गेट के सामने आ रहे हैं, जो सरदार पटेल भवन है वहाँ पे आ रहे हैं, तब OSD साहब के द्वारा कहा गया कि उसमें से जो उनके छात्र नेता होंगे या जो 4-5 अभ्यर्थी होंगे जो अपनी बात को रखना चाहते होंगे उन लोगों को बुलाया जाए। तो फिर लगभग 5 से 7 अभ्यर्थी जो गए अंदर और उन्होंने ज्ञापन सौंपा, लेकिन OSD साहब ने कहा कि 80% लोग EWS और NCL से अगर बाहर रहते तो सभी यहाँ नजर आते, लेकिन आपके साथ मात्र 100 से 200 अभ्यर्थी हैं, समझे कि नहीं। ये बात उन्होंने कहा और उन्होंने ये भी संभावना दी कि इस पर संज्ञान लिया जाएगा, इस बात को चेयरमैन साहब के पास दिखाया जाएगा। और आपको बता दें इसके पहले जो सांसद है पूर्णिया के पप्पू यादव, उनके पास भी बहुत सारे अभ्यर्थी जो गए थे। उसके बाद तेजस्वी यादव के पास भी पत्र गया है। उसके बाद सुरेंद्र राम जो गया से सांसद है, सुरेंद्र यादव जो गया से सांसद है, उनके पास भी ये जो है गया है, जहानाबाद वाले उनके पास भी गया है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी अगर पटना में नहीं है, गांव से फिजिकल कर रहे हैं, तो आप सभी अपने स्थानीय नेता के माध्यम से इस बात को सरकार तक पहुंचाइए और मुद्दा उठाइए, क्योंकि शीतकालीन जो है विधानसभा सत्र होने वाला है, सांसद का सत्र भी होने वाला है, विधानसभा सत्र भी होने वाला है। तो चाहे विधायक हो या सांसद हो, सभी के पास लिखित आवेदन दीजिए और उनको बोलिए कि संसद में, विधानसभा में इस बात को उठाया जाए और अभ्यर्थियों की जो मांग है NCL और EWS, NCL और EWS करंट का लागू हो। दूसरा मांग होनी चाहिए कि कट ऑफ जारी होना चाहिए। तीसरा मांग होनी चाहिए सभी अभ्यर्थियों का स्कोर कार्ड जारी हो। चौथा मांग जो है आंसर की जारी हो और ऑब्जेक्शन लगाने का अगले एग्जाम में समय दिया जाए, क्योंकि अब तो आंसर की के बाद ऑब्जेक्शन लगेगा नहीं, इसलिए अभी केवल आंसर की जारी कर दिया जाए और अगले जो भी एग्जाम होगा, जो भी नई भर्ती आएगी उसमें पेपर भी दिया जाए और आंसर की जारी होने के बाद ऑब्जेक्शन लगाने का भी समय दिया जाए। तो ये चारों मांगे जो है हम लोगों की है, और जब तक आप लोग साथ नहीं दीजिएगा तब तक कुछ नहीं होगा। अगर 50,000 भी अभ्यर्थी आज साथ देते तो आज ही काम हो गया रहता, कल का कोई मतलब ही नहीं रहता, क्योंकि आप लोग फिजिकल छोड़ के आए हैं। तो फिजिकल छोड़ के आए हैं तो सभी लोग को आना चाहिए था। अब मान लीजिए कि आज कुछ लोग फिजिकल छोड़ दिए और कुछ लोग कह रहे होंगे कि हम फिजिकल छोड़ देंगे तो फिजिकल हमारा ख़राब हो जाएगा, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ही छट जाइएगा। तो ऐसे फिजिकल करने की क्या आपको जो है उसे फिजिकल करने की कोई फ़ायदा नहीं है, जब आपसे 2022-23 का EWS NCL मांगा गया है और 80% अभ्यर्थी के पास 2022-23 का EWS और NCL नहीं है। ऐसे में अगर आप लोग साथ दीजिएगा तो बहुत जल्दी समस्या का समाधान होगा, और नहीं तो 200-250 अगर अभ्यर्थी साथ देंगे तो कुछ नहीं होने वाला है। और कोई भी चीज़ होती है तो हम सबसे पहले आपको ग्रुप में अपडेट कर देते हैं। ग्रुप से आप ज्वाइन नहीं किए हैं तो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर ज्वाइन कर लीजिए, समझे कि नहीं। कोई भी बात होती है तो वहाँ बताया जाता है। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।